दोस्तों खबर ये आई है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये पहुंच गए तेहरान। वहां पे उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। अब्बास आरिकची जो कि फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उन्होंने आके उनको वेलकम किया। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा ये पॉइंट है दोस्तों कि अब आप इसको ऐसे सोचिए कि आपने देखा है कभी जब भी दो हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग होती है, कोई भी जब दो हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग होती है तो उनके नीचे वाले जो होते हैं ना वो पहले चले जाते हैं। जब दोस्तों ये सब चीजें हो जाती हैं फिर हेड्स ऑफ स्टेट जाते हैं और फिर वो डील वील साइन करते हैं और फिर वो हाथ वाथ मिलाते हैं। तो आपको इससे क्या पता लगता है? बात यह है कि हो ना हो, ये पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप आए। मैं ये नहीं कह रहा वो आएगा, मैं 100% नहीं कह रहा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाएगा, इस्लामाबाद जाएगा, लेकिन ये हो सकता है। उसके दो रीजन है। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान ने बहुत कोई तीर मार दिया, नहीं। अगर पाकिस्तान ने तीर मारा होता तो डोनाल्ड ट्रंप ये दूसरी बार राष्ट्रपति बना है, कभी तो जाता पाकिस्तान, कभी तो जाता, कभी जेडी वैंस जाता। ये सारे के सारे लोग जा रहे हैं क्योंकि एक मामला फंसा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि जेडी गया, पिछली बार काम नहीं हो पाया जो मुझे लग रहा था कि होना चाहिए, लिहाजा इस बार मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि जो भी कमिटमेंट देनी है फिर डोनाल्ड ट्रंप को तो किसी से पूछना नहीं, उसने कमिटमेंट दे दी, कहानी खत्म हो गई। यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप का इक्विवेलेंट ईरान में कौन है? मसूद पेज़ेश्कियां। क्योंकि जाहिर सी बात है कि सुप्रीम लीडर जाएगा नहीं, मुश्तबा खमेनी, उसको चोट वोट लग रखी है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है पाकिस्तान तो क्या हम यह मान के चलें कि मुश्तबा खमेनी भी आ रहा है? क्योंकि मुश्तबा खमेनी कैन टेक ऑल कॉल्स, नॉट ऑल कॉल्स एक्चुअली, ही हैज टू स्टिल कंसल्ट विद द सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी एंड ही हैज टू कंसल्ट विद द आईआरजीसी। ठीक है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मुश्तबा खमेनी इंडिस्पोज्ड है, इंडिस्पोज्ड है। जब आप इस कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखते हैं तब आपको यह पता लगता है कि आसिम मुनीर इस वक्त तेहरान क्यों गया है। वो बेसिकली तेहरान इसलिए गया है क्योंकि वो ग्राउंड्स बना रहा है कि कोई सीनियर बंदा अमेरिका से। दोस्तों खबर ये आई है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये पहुंच गए तेहरान। वहां पे उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। अब्बास आरिकची जो कि फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उन्होंने आके उनको वेलकम किया और पीछे उनके साले साहब भी थे आसिम मुनीर के, मोहसिन नकवी, वो भी साथ साथ आए थे। उनका वेलकम नहीं हुआ, वो एक अलग बात है, लेकिन बिल्कुल आसिम मुनीर का वहां पे वेलकम किया है और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने किया है वेलकम। अब दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूं कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, और जो पाकिस्तान कर रहा है किसके कहने पर कर रहा है, और ये सारा मामला हो क्या रहा है, ऑप्टिक्स के पीछे की क्या स्टोरी है। तो ये आते हैं बिल्कुल फौज की ड्रेस व्रेस पहन के, ऑफिशियली आते हैं रिप्रेजेंटिंग दी पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस, और इनको रिसीव करते हैं अब्बास आरिकची, जैसा मैंने बताया, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। अब दो तीन बातें हैं दोस्तों। जाहिर सी बात है कि, और ये बात अल जजीरा ने भी बोली है कि आसिम मुनीर इज कैरिंग अ मैसेज फ्रॉम दी अमेरिकन्स। तो कई लोगों ने क्रिटिसाइज करा कि क्या आप कोई डाकिया हैं, क्या आप कोई कुरियर बॉय हैं अमेरिकन के, कि भाई आप अमेरिकन का मैसेज लेकर आ रहे हैं। अमेरिकन भी तो अपना मैसेज भेज सकते हैं, इवन इन टाइम्स ऑफ वॉर। Even in times of war, there are channels. There is back channel diplomacy. There is track 2 happening all the time. You meet people, you know people. They can send messages. इन्होंने जानबूझ के चूज करा कि आसिम मुनीर लेकर अपना मैसेज जाएगा, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि आसिम मुनीर का वेलकम, इसका मतलब जो फवाद हुसैन ने बोला है, चौधरी फवाद हुसैन, अ फॉर्मर मिनिस्टर इन इमरान खान कैबिनेट, इसने बोला है कि अनडिस्प्यूटेडली पाकिस्तान का जो बॉस है इस वक्त वो शहबाज शरीफ नहीं है, वो आसिम मुनीर है। यानी कि एक डेमोक्रेटिक लीडर जो कि चुन के आया था, जिसने चुनाव लड़े हैं, जो कि इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा रहा है, जो कि इमरान खान की पार्टी में रहा है, वो आज कबूल करता है कि हां, पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो पीछे है, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो आगे है। अच्छा, यही रिगार्ड ईरानी भी दे रहे हैं, यही रिगार्ड जो है ईरानी भी दे रहे हैं, क्योंकि एज पर प्रोटोकॉल द फॉरेन मिनिस्टर विल नॉर्मली कम टू रिसीव अ हेड ऑफ स्टेट। आप ये बात समझ लीजिए कि जैसे कोई भी मुल्क में क्या होता है कि जब कोई फॉरेन मिनिस्टर चला जाता है कहीं पे, एयरपोर्ट पे चला गया फॉरेन मिनिस्टर, तो आप ये मान के चलिए कि वहां पे प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति किसी देश का आ रहा है। यानी कि ईरानी भी मानते हैं कि आसिम मुनीर पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा ये पॉइंट है दोस्तों कि अब आप इसको ऐसे सोचिए कि आपने देखा है कभी जब भी दो हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग होती है, कोई भी जब दो हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग होती है तो उनके नीचे वाले जो होते हैं ना वो पहले चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी को यूएस जाना है, तो मोदी जी के यूएस जाने से 10, 15, 20 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर वहां पे जाएंगे और एक दिन का चक्कर मार के आएंगे और सब कुछ सेट करके आएंगे। डॉक्टर जयशंकर के जाने से पहले एक फॉरेन मिनिस्ट्री की टीम या फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री की टीम, जो भी अगर डील वील कुछ साइन करनी है, तो ये लोग जाएंगे और वो 2-3 महीने से यूएस जा रहे हैं। वो सब कुछ ग्राउंड पे तैयारी कर रहे हैं कि जब मोदी जी आए तो एवरीथिंग शुड बी एब्सोल्युटली रेडी। और वही काम ट्रंप की टीम भी कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप की टीम भी यही काम कर रही है। उनकी टीम इंडिया आ रही है, वो मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये वो डॉट योर आईज क्रॉस योर टीज वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं वहां पे। एवरीथिंग इज हैपनिंग। जब दोस्तों ये सब चीजें हो जाती हैं फिर हेड्स ऑफ स्टेट जाते हैं और फिर वो डील वील साइन करते हैं और फिर वो हाथ वाथ मिलाते हैं। तो आपको इससे क्या पता लगता है? बात यह है कि हो ना हो, ये पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप आए।
मैं ये नहीं कह रहा वो आएगा, मैं 100% नहीं कह रहा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाएगा, इस्लामाबाद जाएगा, लेकिन ये हो सकता है। उसके दो रीजन है। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान ने बहुत कोई तीर मार दिया, नहीं। अगर पाकिस्तान ने तीर मारा होता तो डोनाल्ड ट्रंप ये दूसरी बार राष्ट्रपति बना है, कभी तो जाता पाकिस्तान, कभी तो जाता, कभी जेडी वैंस जाता। ये सारे के सारे लोग जा रहे हैं क्योंकि एक मामला फंसा हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि जेडी गया, पिछली बार काम नहीं हो पाया जो मुझे लग रहा था कि होना चाहिए, लिहाजा इस बार मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि जो भी कमिटमेंट देनी है, फिर डोनाल्ड ट्रंप को तो किसी से पूछना नहीं है, उसने कमिटमेंट दे दी, कहानी खत्म हो गई। क्योंकि जाहिर सी बात है कि सुप्रीम लीडर जाएगा नहीं, मुश्तबा खामेनी, उसको चोट वोट लग रखी है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है पाकिस्तान, तो क्या हम यह मान के चलें कि मुश्तबा खामेनी भी आ रहा है? क्योंकि मुश्तबा खामेनी कैन टेक ऑल कॉल्स, नॉट ऑल कॉल्स एक्चुअली, ही हैज टू स्टिल कंसल्ट विद द सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी, एंड ही हैज टू कंसल्ट विद द IRGC, ठीक है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मुश्तबा खामेनी इंडिस्पोज्ड है, इंडिस्पोज्ड है। जब आप इस कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखते हैं, तब आपको यह पता लगता है कि आसिम मुनीर इस वक्त तेहरान क्यों गया है। वो बेसिकली तेहरान इसलिए गया है क्योंकि वो ग्राउंड्स बना रहा है कि कोई सीनियर बंदा अमेरिका से आए और डील करे, यानी कि द पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और द पाकिस्तानी स्टेट, व्हाई शुड आई से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, यार लेट्स बी जेन्युइन एंड ट्रुथफुल, पाकिस्तानी स्टेट is furthering the foreign policy of America, and they are behaving like middle level bureaucrats for the Americans. क्योंकि देखिए अल जजीरा क्या बोल रहा है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? अल जजीरा ये कहता है कि they are carrying a message from the Americans. Why can't the Americans carry their own messages? Why can't the Americans? आपको क्या लगता है कि अगर इनके बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं, तो आपस में बात नहीं करते ये लोग? क्या आपको ये लगता है कि डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं? क्या आपको ऐसा लगता है, आई एम जस्ट आस्किंग यू, कि पाकिस्तान और इजराइल के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं हैं तो इन दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है? बिल्कुल बातचीत होती है, बिल्कुल बातचीत होती है। देयर आर सो मेनी केसेस वेयर पाकिस्तानीज एंड इजराइलीज हैव स्पोकन टू ईच अदर, दे हैव मेट एट न्यूट्रल टेरिटरी एंड दे हैव स्पोकन टू ईच अदर। कितनी बार ऐसा हो चुका है? तो प्लीज इस गलतफहमी में मत रहना कि पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा है कि वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर इजराइल। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बातचीत चलती रहती है, गुंजाइश रहती है। यहां पे अमेरिकन ने पाकिस्तानियों को काम पे लगाया। क्यों काम पे लगाया? बिकॉज दे बोथ आर मुस्लिम कंट्रीज। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान को प्रपोजल लेके इनिशियली जब भेजा था, इसीलिए भेजा था क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है एंड इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, एक मुसलमान देश को भेजा गया कि तुम जाके हमारे प्रपोजल बेचो। आसिम मुनीर हैज गॉन एज अ सेल्समैन। अब उसका यह काम है कि जो अमेरिकन के प्रपोजल हैं वो जाके ईरानियों को बेचे। उसके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर वो बेचेगा, कन्विंस करेगा, 18-20 घंटे बातचीत करेगा, ये करेगा, वो करेगा, फोन पे बात करवाएगा अमेरिका से, यू सी ईरानियंस की बात करवाएगा, सब कुछ करके एक ग्राउंड सेट कर रहा है आसिम मुनीर कि अगर जेडी वैंस आता है या डोनाल्ड ट्रंप आता है तो सब कुछ पका पकाया मिले उनको खाने के लिए, सब कुछ पका पकाया मिले, किसी को डाउट ना हो कि बॉस ये गाड़ी किस तरफ जा रही है। ठीक है, तो मैंने बोला कि आपको बता दूं आज की तारीख में जो आसिम मुनीर है, ये जो पाकिस्तानी मीडिया आपको गोली दे रहा है ना कि बहुत तगड़े कोई डिप्लोमेटिक मिशन में है और पाकिस्तान हैज अराइव्ड, कुछ नहीं। आसिम मुनीर हैज गॉन एज अ कुरियर बॉय ऑफ द अमेरिकंस। इस ग्राउंड सेट करने के लिए गया है कि जब आसिम मुनीर का जो मालिक है डोनाल्ड ट्रंप, जो आसिम मुनीर का मालिक है, जब डोनाल्ड ट्रंप आए या डोनाल्ड ट्रंप यानी कि आसिम मुनीर के मालिक का कोई नुमाइंदा आए तो उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहां पे सब कुछ सेट होना चाहिए साहब। ये देखिए छुरी कांटा लग चुका है, सूप की बोल तैयार है, खाना सर्व हो रहा है सर, पानी वानी सब रखा हुआ है, आप बस खाना खाइए। दैट इज व्हाई आसिम मुनीर हैज गॉन टू तेहरान। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसे अपना अहकाम जारी किया कि ईरान और अमेरिका का अपना मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड है वो भी अपना पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में होने जा रहा है। और उसके बाद अपना जनरल आसिम मुनीर अपना ईरान के दौरे के बाद अपना कल से रवाना होकर जा रहा है। आपस में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो भी अपने गुफ्तगू होने जा रही है उसके हवाले से अपना डिस्कस करने का। लेकिन उसके बाद भारतीय मीडिया खुसूसन अपना जो मेजर गौरव है वो कल से कहते हैं फिर अपना पाकिस्तान यानी कि उसने अपना बकवास शुरू कर दी और कहते हैं अपना मेजर आसिम मुनीर अपना ईरान क्या करने गया है और डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं क्या मुसीबत पड़ी है कि वो पाकिस्तान को अपना इतनी ज़्यादा अपना अहमियत को अपना शुरू हो गया है। तो आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।